ओजोन लेयर क्या करती है, जो सन से आने वाली हार्मफुल रेज या फिर अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको छानकर अर्थ की सरफेस तक भेजती है, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ को स्किन डिजीज या फिर कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अर्थ अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, झुकी हुई है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट सीजन देखने को मिलते हैं, जैसे कि सर्दी, गर्मी और बरसात का सीजन। तो ये सभी फेवरेबल कंडीशन है जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। चलते हैं हमारे लास्ट इनर प्लेनेट पे, मार्स। मार्स को हम एक और नाम से जानते हैं रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मार्स की सरफेस के ऊपर आयरन ऑक्साइड या फिर फेरस ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जनरली हम आयरन ऑक्साइड या फिर फेरस ऑक्साइड रस्टिंग की प्रोसेस में सुनते हैं, जनरल गिलिंग प्रोसेस में सुनते हैं। जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो वहाँ रस्टिंग की प्रोसेस होती है। तो साइंटिस्ट का मानना है कि कभी ना कभी मार्स के ऊपर पानी रहा होगा, तो अभी खोज चल रही है वाटर की मार्स के ऊपर। द बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, इसमें कुछ गैसेस क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और कुछ गैसेस एंटी क्लॉकवाइज, पर ये गैसेस आपस में मिक्स नहीं हो रही है। कोई बताएगा क्यों मिक्स नहीं हो रही है? डेंसिटी, सब गैसेस की डेंसिटी अलग अलग होने के कारण ये गैसेस आपस में मिक्स नहीं हो रही है। हम डेली लाइफ से एक एग्जांपल है वाटर और ऑयल को सैटर्न, कुछ मिसिंग है इसमें, रिंग्स। रिंग्स एवं सैटर्न का पार्ट नहीं होती, वो आइस और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि सैटर्न की ग्रेविटी की वजह से इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं और हमें टेलीस्कोप से देखने पर रिंग का फॉर्मेशन नजर आता है। सैटर्न का एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ये भी है कि सैटर्न को एक बड़े से पानी के तालाब में डुबाया जाए तो क्या सैटर्न फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? फ्लोट करेगा। क्यों? यूरेनस का एवरेज टेम्परेचर लगभग -195 डिग्री सेल्सियस रहता है। यूरेनस का सबसे ठंडा होने का दो मेजर रीजन है। एक तो सन से बहुत ही ज्यादा दूर है, सन की रेज प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाती है, और दूसरा इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस पाया जाता है। नेपच्यून, दिस इज आल्सो ए कोल्ड प्लैनेट। इसका भी सेम दो मेजर रीजंस हैं, सन से एक तो बहुत ही दूर होना और दूसरा इस पे भी मीथेन गैस पाई जाती है। अर्थ अपनी एक्सिस में 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, जिसकी वजह से हमें रात और दिन देखने को मिलता है। अर्थ के जिस सरफेस पे सन की रेज प्रॉपर्ली हीट हो पाती है, गिर पाती है, वहाँ दिन देखने को मिलता है और अर्थ के दूसरे हिस्से में रात देखने को मिलती है। This is the night view of Earth from space. आपको पैचेस नजर आ रहे होंगे जिनको क्रेटर्स के नाम से जानते हैं, जैसा कि हमने मरकरी के ऊपर देखा। मून के पास भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है और ना ही इसके पास खुद की लाइट होती है। मून सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अर्थ की सरफेस से देखने पर मून का सिर्फ हमें ब्राइटर पार्ट नजर आता है। अब बात आती है मून की, तो क्या सभी प्लैनेट्स के पास खुद का मून है? नो। कौन कौन से प्लैनेट के पास नहीं है? मरकरी और वीनस के पास कोई मून नहीं है। माना जाता है मून के टोटल 8 फेजेस होते हैं, न्यू मून टू फुल मून, जिसको हम हिंदी में अमावस्या की रात और पूर्णिमा के रात के नाम से जानते हैं। चलते हैं हमारी लास्ट स्लाइड पे, ट्रैफिक दिखाती है और ये डाटा सिर्फ 24 आवर्स का है। हम लोग सोचते हैं कि हमें रोड के ऊपर ही ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, हम हमारी कार या फिर बाइक लेके हवा में उड़ जाएंगे, ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा भ्रम है। एयर में भी बहुत सारा ट्रैफिक प्रेजेंट है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यूरोप के ऊपर सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक है,